अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दिस इज़ मी फैज़ान एंड मैं आप सब लोगों को वेलकम करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है फैज़ ऑन चेन। एंड मैं हाजिर हूँ यार कुछ लेटेस्ट क्रिप्टो मार्केट न्यूज़ एंड अपडेट्स के साथ। तो यार अगर तुम लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी या नहीं देखी, तो मैं पिछले हफ्ते 2 हफ्ते से कह रहा था कि बुल रन इज़ बैक, बुल रन इज़ बैक। हम बियर मार्केट में नहीं जा रहे। इट इज़ जस्ट अ बुलिश करेक्शन एंड बुलिश कंसोलिडेशन। और मैंने तुम लोगों को जो जो की एरियाज़ बताए थे हफ्ते 2 हफ्ते पहले, तुम लोग मेरी प्रीवियस वीडियोस को लाजमी देखना। तो और एग्जैक्टली बीटीसी उन उन एरियाज़ के ऊपर हिट हुआ है। मैं तुम लोगों को हफ्ते 2 हफ्ते से कह रहा था कि 89 90 वाला एरिया, फिर मैं तुम लोगों को 93 92 के का भी रीजन बता रहा था। सारे रीजन्स मैंने तुम लोगों को बताए हुए थे। और कल मैंने येस्टरडे तुम लोगों को लिक्विडिटी जोन दिखाए थे कि लिक्विडेशंस कहाँ पे बैठी हुई हैं, और एग्जैक्ट 94 के 1000 पे बीटीसी गया, और ये लिक्विडेशन का जोन मैंने तुम लोगों को कल खास दिखाया था। तो यार लाजमी लेटेस्ट मार्केट अपडेट्स के लिए मुझे सब्सक्राइब कर लो, ताकि मैं तुम लोगों को की एरियाज बीटीसी के बता सकूँ। तो अभी कुछ मार्केट की यार सूरत हाल की बात करें तो यार मार्केट बहुत बहुत कमाल परफॉर्म कर रही है। मतलब मैं तुम लोगों को जो बता रहा था कि फॉलिंग वेज जो है यार, वो ब्रेकआउट हो गया, तो उसके बाद एक कमाल किस्म का बुल रन शुरू हो जाएगा। और उसके बाद यार आप सब लोग देखो कि कितना ज़बरदस्त उसके बाद फिर बीटीसी ने पंप लिया है। ये पिछले 24 घंटे की बीटीसी की परफॉर्मेंस मतलब अगर देखी जाए तो 5% पंप हो चुका है। और 7 डे की परफॉर्मेंस आप चेक करो, 12% पंप हुआ है बीटीसी। और इथेरियम ने अब फाइनली स्लो स्लो जो है वो एक ज़बरदस्त रैली देना शुरू कर दिया है। 24 आवर की परफॉर्मेंस देखो, ऑलमोस्ट 11% है, और 7 डेज़ के अंदर 15% पंप हो चुका है। XRP को आप लोग देखो, मतलब 8.5% इसकी 24 घंटे की परफॉर्मेंस है, और वीकली साढ़े मतलब ऑलमोस्ट 10%। और सोलाना तो बेहतरीन से बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है। आप लोग देखो कि वीकली यार तकरीबन 22% का पंप आ रही है। मैंने आप लोगों को बार बार बोला था कि यार, मैं 2 से 3 दिन पहले कह रहा था कि कॉइन बाइंग जोन में बैठे हुए हैं, बाय कर लो बाय कर लो। मैंने स्पेशली आप लोगों को ये सोलाना का बताया था। फिर मैं चेन लिंक का भी कहा था, जो देखो 25% पंप कर गया। वह सुई का स्पेशल बोला था आप लोगों को यार, जो तकरीबन 41% पंप किया है वीकली। और 24 आवर में 23% पंप किया है। इतना ज़बरदस्त पंप आया है सुई के अंदर। तो अगर आप लोगों ने यार मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होती तो 1 2 दिन पहले की, तो आप लोग अगर ये कॉइन बाय करके बैठे होते, खासकर सुई, चेन लिंक, XRP, इथेरियम, आप लोगों ने यार बहुत बेहतरीन प्रॉफिट कमा लेना था। लेकिन कोई नहीं, अब से बंधे रहो, और लेटेस्ट मार्केट अपडेट्स के लिए मुझे ज्वाइन कर ही रखो। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की बात करें तो देखो, मार्केट में आप लोगों को कह रहा था ना येस्टरडे कि यार फियर में बैठी हुई है हम, लेकिन मार्केट सेंटीमेंट जो है इम्प्रूव हो रहा है, और अल्टीमेटली हम न्यूट्रल जोन में फाइनली पहुंच ही गए हैं। तो ये मार्केट के लिए एक अच्छा बुलिश सेंटीमेंट बन रहा है आहिस्ता आहिस्ता, और हम इस न्यूट्रल जोन से निकल के फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रेड में भी जाएंगे, जबकि वो टाइम होता है सेलिंग का। मैं आप लोगों को हर वीडियो में बता रहा था कि एक्सट्रीम फियर था, फिर फियर था, तब बड़ी बड़ी वेल्स जो थी वो बाय कर रही थी, और आम रिटेलर सेल करके अपना एसेट्स भाग रहा था। और ये टाइम था असल में एक्यूमुलेशन का। तो ऑल्ट सीज़न भी अभी देखो बिल्कुल भी नहीं आया। अभी तो ऑल्ट्स ने पंप लेना शुरू किया, और आप अंदाज़ा लगाओगे कि बीटीसी अपना न्यू ऑल्टम है बनाएगा, और जब ये इंडिकेटर अपना ऑल्ट कॉइन वाले रेंज में गया होगा, तो कितना कमाल आप लोग प्रॉफिट कमा सकोगे। ये तो अब तक मार्केट की बात हुई। तो कुछ मैं आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस टीए की सिचुएशन दिखाता हूँ। तो यार मैंने कल आप लोगों को ये बताया था कि अगर डेली की सिचुएशन दिखाऊँ, तो देखो यार, मैं आप लोगों को कल बार बार कह रहा था कि यार ये तभी हम सिचुएशन को पुलिस देख सकते हैं अगर हम ये 93 वाला जोन ब्रेक कर देते हैं। और आप लोग ये देखो कि आज हमने डेली कैंडल 93 के जोन के ऊपर क्लोज कर दी है। उसकी एक ये वजह थी यार कि मैंने आप लोगों को कल की वीडियो में भी बताया था कि 93 से लेके 1,02,03,000 की ये सबसे मेगा बुलिश रेंज है, जो हम पिछले साल मतलब जो है पोस्ट इलेक्शन US इलेक्शन के जो है उसके बाद हम इसमें ट्रेड करते रहे हैं। और बीटीसी ने जिसमें अपना 1,10,000 का ऑल टाइम हाई भी लगाया था। तो आप लोग देखो कि डेली के ऊपर हमने फिर इस 93 वाले एरिया को क्लेम कर लिया हुआ है, जो कि एक बड़ी अच्छी सिचुएशन जा रही है। सो नाउ व्हाट्स नेक्स्ट फॉर बीटीसी? अब अगला रीजन क्या बनता है? यहाँ पे जिन जिन लोगों ने इस रेंज के पास या यहाँ पे जिसने शॉर्ट किया ना, वो मैसिव बुरी तरीके से लिक्विडेट हुआ है। मतलब लोग यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अब बीटीसी यहाँ से एकदम डंप ले लेगा, डंप ले लेगा, एक फॉल्स मूव है। जबकि मैं आप लोगों को कह रहा था कि यार मुझे एक जेन्युइन रियल मूव लग रही है, और ऑल्ट कॉइन्स में भी मनी फ्लो और पैसा आ रहा है।
तो ये एक बड़ा मज़े का सिनेरियो बन रहा है और मैंने आप लोगों को बताया था अपनी प्रीवियस वीडियोस में, गोल्ड ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया है, डॉलर क्रैश हो चुका हुआ है, और मनी सप्लाई M2 सप्लाई दुनिया की वो बढ़ती जा रही है। ये सारे इंडिकेटर थे यार। और स्पेशली जो है ट्रम्प ने अनाउंस किया कि वो जेरोम पॉल जो हैं उनको फेड चेयरमैन जो है उनको फायर नहीं करने वाले, जो कि बहुत अच्छा एक और पुलिस सेंटीमेंट हो गया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो कंट्रीब्यूट कर रही हैं कि हम एक फ़ाइनल लेग जो होती है BTC की, जो अपना 4 ईयर के साइकिल के एंड पे लगाते हैं, ऑल टाइम है वो लगाने लाजमी जा रहा है, और इस साल के एंड तक मैसिव कमाल फाइनल बुल रन आने वाला है और कमाल किस्म का आउट सीज़न आएगा। तो अब कुछ एरियाज़ की बात करूँ, अभी BTC ने देखो मैंने आप लोगों को जैसे दिखा दिया कि 93,000 से 1,02,000 वाली रेंज को क्लेम कर लिया। अब अगली जो इसको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिल रही है ना, वो मैं आप लोगों को कुछ की एरियाज़ दिखाता हूँ। एक तो आप लोग देखो ये कुछ ये एरियाज़ हैं मेरे चार्ट पे, आप लोग देखते रहो और इनको अपने चार्ट्स पे भी मार्कअप कर लेना। 95,700 का एरिया यहाँ पे डेली नेट पॉइंट ऑफ कंट्रोल बैठा हुआ है, फिर साथ ही 96,100 का एरिया मंथली नेट पॉइंट ऑफ कंट्रोल है, और उसके ऊपर थोड़ा सा चले जाएँ तो आप लोग देखो ये 618 का लेवल, और साथ ये मतलब 96,400 का बहुत 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 क्रूशियल एरिया है। 96,400 से लेके 97,500-600 का एरिया, ये इतना मेजर को इन्फ्लुएंस है कि यहाँ पे हम एक शॉर्ट टर्म करेक्शन लाजमी देख सकते हैं। इन एरियाज़ को लाजमी याद रखना है यार तुम लोग। आगे अगले फ्यूचर के अंदर तुम लोगों को ये एरियाज़ पता लगेगा कि यहाँ से किस तरह से BTC जो है वो अपना यहाँ पे एक शेकअप करता है। मतलब ये नहीं होगा कि यहाँ से सीधा ही ऊपर चला जाएगा, मतलब इन एरियाज़ के अंदर जब भी वो टच करेगा तो एक माइनर करेक्शन लेगा और उसके बाद फिर पंप लेगा, मतलब डायरेक्ट ऊपर नहीं जा सकता। तो जो अगली हमें रेजिस्टेंस मिल रही है, अगर देखा जाए तो प्रीवियस जो बुल रेंज थी वहाँ पे पॉइंट ऑफ कंट्रोल इसका भी ऑलमोस्ट 97,000 वाला पॉइंट ऑफ कंट्रोल बनता है, और 618 और 65 के लेवल मिलाएं तो ये एग्जैक्ट तुम कर लो आप लोग, ये 96,500 से लेके 97,500 का एरिया यहाँ पे दबा के एक्सट्रीम हैवी किस्म की रेजिस्टेंस बैठी हुई है, क्योंकि ये वो फिब लेवल है जो हमने ऑल टाइम हाई बनाया था, वहाँ से पुल करके मैंने जो अब तक हमने रिसेंट लो लगाया जो 74,500 का ऑलमोस्ट, तो ये वो वाले फिब लेवल है। तो अब अगला जो है BTC को क्या करना चाहिए। BTC अब तो अल्टीमेटली ये कर सकते हैं कि स्लो जाता जाता या इस वाली एरिया से शॉर्ट टर्म एक करेक्शन ले, और उसके बाद फिर हम अल्टीमेटली जो है वो ऊपर की तरफ बाउंस करें। तो अगर फिर उसके बाद हम ऊपर की तरफ बाउंस करते हैं तो उसके बाद अल्टीमेटली इस जो वॉल्यूम रेंज जो है, वॉल्यूम प्रोफाइल रेंज, इसका अल्टीमेटली जो हाई बनता है वो ऑलमोस्ट 1,02,400 से लेके 1,03,000 वाली रेंज जो है। और यहाँ पे तो आप लोग देखो 786 का लेवल भी बैठा हुआ है, बड़ा मेजर लेवल है। और ये लेवल यार आप लोग लाजमी देखना, यहाँ से अगर BTC आप लोगों को इस लेवल में मिला तो यहाँ पे एक बहुत लेवल की मेगा शॉर्ट की पोजीशन बन सकती है, एक बहुत हैवी किस्म की। लेकिन ब्लाइंडली कभी भी नहीं लेनी आप लोगों ने इस लेवल से 1,00,000 जो 2,400-300 वाला एरिया ना, यहाँ पे बाकी मार्केट साइफर की इंडिकेशंस को कंफर्म होने देना, और फिर यहाँ से एक अपनी बड़ी शॉर्ट का भी आप लोग प्लान कर सकते हो। लेकिन अगर वो हमें इंडिकेशन नहीं मिलता, अगर मतलब उस टाइम हमें यहाँ पे कोई बेरिश डाइवर्जेंस नहीं मिलती बड़े टाइम फ्रेम्स पे, और मनी फ्लो भी बढ़ा होता है मार्केट साइफर के मल्टीपल इंडिकेटर्स के ऊपर, तो इसका मतलब है कि इससे ऊपर मार्केट अगर सपोर्ट बना लेती है इस रेंज के ऊपर, तो फिर सीधा हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो ये सिचुएशन है। और मैंने आप लोगों को यार पिछली वीडियोस में भी बता रहा था कि यार मार्केट साइफर पे हिस्टोरिकली जब भी BTC के ऊपर वीकली ये ग्रीन डॉट कंफर्म हुआ ना, तो BTC ने बड़ी हैवी किस्म की रैलीज दी। आप लोग देखो जैसे ही ग्रीन डॉट कंफर्म हुआ उसके बाद BTC तकरीबन 84,000 से उठ के कहाँ पर गया यार, 94,000 से भी ऊपर गया। तो ये ग्रीन डॉट को कभी भी लाइट नहीं लेना कि जब भी हिस्टोरिकली बनता है तो हम एक मेगा बुल रन की तरफ मूव करते हैं। तो ओवरऑल सिचुएशन जो है यार BTC की बड़ी ज़बरदस्त आ रही है, मतलब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं अभी भी कहूँगा कि अभी तो ये आल्ट्स ने रिसेंट पंप अभी शुरू की है, अभी तो बहुत बड़ी बड़ी रैलीज आनी है। तो अभी तुम लोग अच्छे कॉइन्स के अंदर एक्यूमुलेशन कर लो, सुई हो गया, लिंक हो गया, आडा, सोल, XRP, इथेरियम और BTC, इनके अंदर एक्यूमुलेशन करो और डिविएट करने की ज़रूरत नहीं है दूसरे कॉइन्स के अंदर। और सुकून से जो है यहाँ पे अपना एक बड़ा पोर्टफोलियो बिल्डअप करो लॉन्ग टर्म के लिए, और सुकून से साल के एंड पे मार्केट से एग्जिट कर जाना। बस ये मेरी एडवाइस है आप लोगों को। जाते जाते इथेरियम के कुछ लेवल बताऊँ तो मैंने आप लोगों को ये वाली रेंज दिखाई हुई थी अपनी 1530 से लेके 1870 वाली रेंज थी। अब जो इथेरियम के लिए अगली मेन रेजिस्टेंस बन रही है ना, वो ऑलमोस्ट है 1800 से 1900 वाली रेंज। आप कह लो कि उसको 1900 के ऊपर ब्रेक करके एक डेली क्लोज करना ज़रूरी है, फिर ही हम अगर मतलब आप कह लें कि 1900 के ऊपर अगर 1900 से ऊपर हम डेली क्लोज कर जाते हैं तो उसके बाद आप लोग कह लो कि फिर हैवी किस्म का मोर पंप आएगा ही आएगा, और फिर ऑल्ट्स भी और हैवी किस्म का पंप देने वाले हैं। तो यहाँ पे इसको शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस मिल सकती है ऑलमोस्ट 1880 से लेकर 1900 वाले लेवल के ऊपर। तो ये आप लोग लाजमी मोनिटर करते रहो।
तो अगर आप लोग चाहते हो यार कि मैं आप लोगों के फेवरेट ऑल्ट कॉइन्स की भी एनालिसिस करके दिखाऊँ मार्केट साइफर के थ्रू, तो यार मुझे लाजमी बताना। मैं आप लोगों के साथ जल्द हाजिर होऊंगा एक न्यू वीडियो के साथ। अब तक के लिए मेरी तरफ से इतना ही था। तो बस मार्केट को यार मॉनिटर करते रहो, अपने ट्रैप्स बिछा के रखो, और कभी भी जो है वो ब्लाइंडली ट्रेड ना लिया करो आप लोग। तो ये कुछ की एरियाज़ आपको दिखा दिया मैं, और जाते जाते ये कहूँगा कि अभी हमें अगर शॉर्ट टर्म मिलती है यहाँ से 96.5 से लेकर 97.500 वाले एरिया के ऊपर, तो हम ब्लाइंडली यहाँ से शॉर्ट नहीं लेंगे। हमें 4 आवर का जो है चार्ट को देखना है, और यहाँ पे हमने देखना है कि हमें क्या इस तरह की कोई बेरिश डाइवर्जेंस हमें मिलती है या नहीं मिलती। मतलब जो ऑसिलेटर जो है वो एक मतलब इस तरह क्या कर्व बना रहा हो, और बीटीसी जो है वो क्या कर रहा हो, एक इन वाले एरियाज़ में टैप करे और फिर नीचे की तरफ आए। तो ये सारे हमें देखना है सारी सिचुएशंस को, तो फिर ही हम कोई शॉर्ट की कन्फर्मेशंस लेंगे। और यही है यार, अब तक मेरी तरफ से इतना ही डेली अपडेट है। तो ओवरऑल चीज़ें बहुत अच्छी जा रही हैं क्रिप्टो के लिए, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ईजी होकर इन्वेस्ट करो यार, और मुझे यार सपोर्ट लाजमी करना। मेरे यहाँ तो कोशिश होती है कि इतनी प्रिसाइज़ और छोटी वीडियो बना सकता हूँ, उसमें आपको मैक्सिमम डिलीवर करूँ। लेकिन आप लोग चाहते हो कि आप लोगों के फेवरेट कॉइन्स का एनालिसिस करूँ, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के आइकन को दबा के ऑल पर लाजमी प्रेस कर देना। आप लोगों की एक लाइक, एक जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे मोटिवेशन अंदर से देता है कि मैं और आपके लिए क्रिप्टो लेटेस्ट न्यूज़ एंड कंटेंट लेके आऊँ। सो कीप लाइकिंग, कीप सपोर्टिंग। आपसे अब जल्द मिलता हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। और अभी तो 15-20 मिनट के अंदर जो है वो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज भी ओपन होने वाली है, तो देखते हैं मार्केट्स क्या रिएक्शन देती हैं। तो सी यू सून गाइस, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।